अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। कौवा बहुत ही चातर था। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। अपना भोजन तो कभी ढूंढ कर लाता ना और हमेशा दूसरों से झूठ बोलकर ही भोजन मांगकर खाता रहता। और फिर ऐसे ही एक दिन कालू कौवा कुछ सोचकर रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, मैं बैठा हुआ था कि मेरे घर में सांप आ गया और वो मुझे खाने ही वाला था। मैंने उसकी मिन्नती की तो बोला कि अगर मैं उसे कुछ भोजन दे दूं तो वो मुझे छोड़ देगा। अब प्लीज मेरी जिंदगी बचा लो। तो मैं क्या कर सकती हूँ कालू, मेरा कौन सा जाने वाला है सांप। बस थोड़े से दाने दे दें, मैं वो उसे दूंगा तो वो चला जाएगा। और फिर रानो चिड़िया काले कौवे को थोड़े दाने दे देती है और वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। वाह रे कालू, क्या अकल दी है भगवान ने तुझे। झूठ बोलकर खाने को भोजन मिल जाए तो खुद से ढूंढने की क्या जरूरत है। और फिर रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा फिर से कोई नया झूठ सोच रहा था कि वहाँ उसकी पत्नी गोरी कौवी भी आ जाती है, जो 2 दिन से अपने मायके गई हुई थी। गोरी, कल तो मैंने चिड़िया को उल्लू बना लिया था, लेकिन आज कुछ समझ नहीं आ रही कि भोजन किससे मांगू। कालू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि तोते के पास जाओ और तोते से कहो कि मेरी पत्नी अपने मैके से वापस आ रही थी कि उसके चोट लगी है और वैद्य जी ने बोला है कि उसे अमरूद खिलाओ, फिर ही वो ठीक होगी। और तोते के पास अमरूद तो होते ही हैं, तो समझ लो आज का भोजन भी मिल गया। और फिर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है। तोते, मेरी गोरी को बचा लो। ओए कालू, मैं किससे बचा लूं गोरी को? मरने से बचा लो तोते, ये सब अब तुम्हारे हाथ में ही है। कालू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अच्छे से बताओ क्या बात है। गोरी के चोट लग गई है और वैद्य जी बोल रहा है कि जल्दी जल्दी से उसे अमरूद खिलाओ, फिर ही वो चोट ठीक होगी। ये कैसी चोट है जो अमरूद खाने से ठीक होगी? तोते, सोचने का समय नहीं है, बस जल्दी करो और मुझे एक अमरूद दे दो। और फिर तोता भी कुछ सोचे बगैर एक अमरूद काले कौवे को दे देता है, जिसे लेकर कालू कौवा तो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। गोरी, तोता तो तुम्हारी चोट का सुनकर रोने ही लगा था और जल्दी से मुझे अमरूद दे दिया। ये सब पक्षी तो है ही बुद्धू, एक हम ही हैं जो सियाने हैं पूरे जंगल में। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। ये वैद्य भी कोई पागल ही होगा जिसने कालू से कहा कि गोरी की चोट अमरूद खाने से ठीक होगी। ऐसा सोचते हुए तोता भी सो जाता है। वो चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि कालू कौवा आज उसे उल्लू बनाने आ जाता है। और कालू कौवा चील के घोंसले में मिठाई देकर चील से ऐसा कहता है। चील दीदी, आज रात मैं सोया हुआ था कि तुम्हारी माँ जी आई मेरे सपने में। वो मुझसे बोल रही थी कि उसका मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैंने बोला कि माँ जी मेरे पास तो मिठाई नहीं है। तो वो बोली कि कालू कौवे बेटा, मेरी बेटी के पास जाना और उसे कहना कि तुम्हें कुछ मिठाई दे दे। मैं कल फिर तुम्हारे सपने में आकर मिठाई ले जाऊंगी और खा लूंगी। बस इतना सुनना था कि चील तो रोने लग जाती है। मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी, तुम कालू कौवे ये सारी मिठाई ले जाओ और मेरी माँ जी आज जब तुम्हारे सपने में आए तो सारी की सारी मिठाई उसे दे देना। कालू कौवे के मुंह में तो मिठाई देकर पानी आ रहा था। वो तुरंत वो मिठाई लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठकर मिठाई खा लेता है। मिठाई तो इतनी स्वादिष्ट थी कि वो अपनी पत्नी के लिए रखना ही भूल जाता है। ये तो मिठाई मैंने सारी ही खा ली, अब मैं क्या करूं? गोरी तो छोड़ेगी नहीं मुझे। अब तो मुझे कबूतर की तरफ जाना होगा, कोई नया झूठ भी सोचना होगा। क्या सोचूं? हाँ, कबूतर से भी चील वाला ही झूठ बोलता हूँ, ऐसे तो वो जल्दी ही उल्लू बन जाएगा। और फिर कालू कौवा कबूतर की तरफ चला जाता है। वो कबूतर के घर का दरवाजा बजाता है। कौन है? मैं हूँ काला कौवा। कबूतर, जल्दी जल्दी से मुझे थोड़े सरसों के दाने दे दो। कल रात तुम्हारी माँ जी आई थी मेरे सपने में और वो बोल रही थी
कि वो सरसों के दाने खाएगी। हो सकता है माँ जी आज फिर आए, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ। लेकिन कालू कौवा ये नहीं जानता था कि चील दीदी भी किसी काम से कबूतर के पास ही बैठी हुई थी, और कबूतर जैसे ही कुछ दाने कालू को देना चाहता है तो चील आहिस्ता से कबूतर से कहती है, ठहरो कबूतर, ये कालू पहले मुझे भी उल्लू बना कर आया है और यही बात मुझसे बोल रहा था। ये एक नंबर का झूठा है, मैं देखती हूँ इसे। और फिर चील जैसे ही कौवे के सामने आती है, कालू कौवे की तो जान ही निकल जाती है। दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ तुम्हें। हम सब की माएँ तुम्हारे ही सपने में आकर अपनी अपनी फरमाइशें करती हैं। मेरी माँ मिठाई मांग रही थी और कबूतर की माँ सरसों के दाने, है ना कालू कौवे? मैं देती हूँ तुम्हें सरसों के दाने। और फिर चील कालू कौवे की अच्छे से पिटाई करती है और उसे झूठ की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठ हमेशा छुपा नहीं रहता, इसलिए हमें कभी भी झूठ को अपना सहयोग नहीं बनाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कालू कौवे ने चील को उल्लू बनाकर उसे क्या लेकर खाया? हमें आपके कमेंट का इंतजार है। एक चिड़िया, कबूतर, तोता और एक कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे। जब से जंगल में भोजन की कमी हुई थी, उन्हें भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन जब वो भोजन की खोज में दूर निकल जाते तो उन्हें अपने घोंसलों की फिक्र होती। और फिर एक दिन रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों से ऐसा कहती है, दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको पसंद आए तो। इससे हमें भोजन की चिंता भी नहीं रहेगी और ना ही ये कि कोई हमारे घोंसलों को नुकसान पहुंचा देगा। रानो, बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें भोजन घर के पास ही मिल जाए और हमें दूर ना जाना पड़े? दूर तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन हम सब एक साथ नहीं जाएंगे भोजन की खोज में। हम में से एक पक्षी हमारे घोंसलों की निगरानी करेगा और हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा और बाकी भोजन लेने चला जाया करेंगे, और ऐसा हम बारी बारी करेंगे। रानो, ये तो बहुत अच्छा उपाय है तुम्हारा, इससे तो हमारी चिंता ही खत्म हो जाएगी और हम भोजन की खोज में कहीं भी जा सकेंगे। हम ऐसा करते हैं कि आज पहला दिन है, इसलिए रानो, आज तुम हमारे घोंसलों का ध्यान रखो और फिर कल हम में से कोई घोंसलों का ध्यान रखेगा। अब हम ज़्यादा दूर तक जा सकेंगे और अच्छा भोजन ढूंढ सकेंगे। लेकिन कालू, ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी बारी हो घोंसलों का ध्यान रखने की तो तुम आवारा फिरते रहो और हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। तो फिर चलो दोस्तों। और फिर कबूतर, तोता और कालू कौवा भोजन की खोज में चले जाते हैं और रानो चिड़िया सब पक्षियों के घोंसलों का ध्यान रखने के लिए वहीं बैठ जाती है। और फिर कौवे के बच्चे को प्यास लग जाती है और वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो आंटी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, मेरा मुंह सूख रहा है। कुकू, जग्गू कौवे को प्यास लगी हुई है, तुम जरा जग्गू के पास बैठो, मैं अभी पास में से ही पानी लाकर इसे पिलाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। बाकी पक्षी भी उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं और वो एक मैदान में जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। आज हम थोड़ा दूर निकल आए, इसलिए हमें ये दाने मिल गए। पहले तो हमें अपने घोंसलों की चिंता होती थी, इसलिए हम ज़्यादा दूर तक नहीं आ सकते थे। लेकिन अब तो रानो चिड़िया ने हमारे घरों का अच्छे से ध्यान रखा होगा। और फिर वो सब अपना अपना भोजन खा लेते हैं और रानो चिड़िया और अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेकर वापस हो लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है और सब पक्षी वापस लौट आते हैं। रानो चिड़िया, ये रहे तुम्हारे हिस्से के दाने। हम आज दूर तक चले गए थे क्योंकि हमें पीछे की तो कोई चिंता ना थी। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और सब पक्षी बारी बारी घोंसलों का पहरा देते और दूसरे पक्षी भोजन की खोज में चले जाते। और फिर एक दिन कालू कौवे की बारी आ गई घोंसलों का ध्यान रखने की। कालू, हम जा रहे हैं, तुम सबके घोंसलों का ध्यान रखना, हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। और फिर वो सब चले जाते हैं। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया जैसे ही आहार की खोज में जाते हैं, कालू कौवा तुरंत सो जाता है
और फिर रानू चिड़िया के बेटे कुकू को प्यास लग जाती है और वो कालू कौवे से कहता है, अंकल कालू, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। कालू तो सोया हुआ था और कुकू की आवाज सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। पहले सोए हुए थे जब तुम्हारी मम्मा थी यहाँ, अब मैं कहाँ